बोलिए नमस्कार। नमस्कार मैं गुड़गांव से आया हूँ, मेरा नाम नीरज है जी। और मैंने आपका वीडियो देखा था अप्रैल मई में। फिर नहीं देखा? नहीं, अप्रैल मई में देखा था। फिर नहीं देखा है, मैं पूछ रहा Continuously हूँ। देखा। अच्छा, कंटिन्यू देखा, आपने कहा देखा था। तो अप्रैल मई से मैंने स्टार्ट किया। आपने जो सूर्य वो कराया था वो सब शक्ति मंत्र। तो आपने कहा आप जिस मंत्र जो आपके इष्टदेव हैं उस मंत्र को आप यूज कर सकते हो अपनी कुंडली जागरण के लिए। जी। तो आपने कहा कि कौन सा अक्षर है ना हमें ज़्यादा दीर्घ करना है, कौन सा कम करना है। मैंने उसी हिसाब से ओम नमः शिवाय को लिया और उससे मेरी कुंडली जागृत होना शुरू हो गई। ओम नमः शिवाय को लिया? मैंने कभी बताया था कि कौन सा? नहीं बताया आपने, उसमें बताया वीडियो में कि आप अपने इष्ट देव के मंत्र को भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इस मंत्र से आप वो करो। जी। तो मैंने जब उसको अपनाया तो उससे है ना मेरे यहाँ पीछे बैक साइड में एकदम जकड़न सी हुई कुछ दिनों तक, एक 4-5 दिन तक। उसके बाद धीरे धीरे मैंने उस मंत्र को ओम नमः शिवाय को बार बार करने लगा। जैसे पहले 108 बार करता, फिर कई बार 100 बार करने लगा, तो वो ऊपर बढ़ने शुरू हो गई। एक जैसे एक बलबूला टाइप का है ना, जैसे ऊपर कोई चीज़ चढ़ रही हो, धीरे धीरे है ना मैं दिन प्रतिदिन करता रहा तो ऊपर चढ़ती चली गई। पहले यहाँ तक आ गई, यहाँ चौथी तक आ गई, मतलब ये कंधे से नीचे। जब से मैं बराबर करता रहा हूँ अब यहाँ गर्दन पे आ गई। जब अब मैं जैसे अगर मैं बाइक चला रहा हूँ और अपना ओम नमः शिवाय बोल रहा हूँ तो मेरे यहाँ गले पे आके ऐसा लगता है कि अपने आप हवा अंदर जा रही है, आ रही है अपने आप बगैर बगैर, और मैं बोलता ही जा रहा हूँ, सांस लेने की भी जरूरत नहीं है। अब क्या हो गया कि काफी टाइम से क्या मैं ऑफिस में भी बैठा रहता हूँ तो मेरे यहाँ पर जो माथे के बीच में गुदगुदाहट होती रहती है और बीच में कुछ उससे पहले है ना यहाँ पर पीछे वाले हिस्से में यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब ऊर्जा आती थी और पूरे शरीर मतलब पूरे सिर में घूमती थी वो। इससे क्या मेरी गर्मी भी बढ़ गई है। अब वो गर्मी शांत नहीं हो रही। गर्मी को शांत करने के लिए मैं क्या बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि ज्यादा बढ़ेगी कहीं ऐसा कि भाग देखो, जब मन एकाग्र होता है तो प्राण की गति स्थूल रूप से ठहरने लगती, सूक्ष्म रूप से चल रही होती है। जो स्थूल प्राण होता है तो स्थूल शरीर में होता है वो ठहरने लगता है, और जो सूक्ष्म रूप अंदर से धीरे धीरे होता, ठहरता क्या है कि अंतर्मुखी हो रहा होता है। हमें ऐसी अनुभूति होती है। मन के साथ प्राणों की गति भी ठहरती है, और जहाँ शरीर प्राण तो सभी जगह शरीर में व्याप्त होता है, तो जब गति ठहरती है उसकी तो एक तरह का अंतर्मुखी होने लगता है। अंतर्मुखी होने का मतलब है कि वो धीरे धीरे शुद्ध होकर के शुद्ध करता हुआ यानी सूक्ष्म शरीर को अंतर्मुखी होता है। जितना प्राण ठहरेगा, जितना भी करेगा, तो प्राण ठहरने का मतलब ये है कि गर्मी बढ़ेगी। एक नियम है, प्राणों की गति को रोक दो या मन को एकाग्र करो तो शरीर हल्का हल्का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो गर्मी होगी। लेकिन आपने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हो और बेचैनी हो जाए। तो इसके लिए क्या कोई उपाय है कि खान पान में सुधार किया जाए या फिर कुछ? तो सुधार करोगे और बढ़ेगी। शुद्धता जितनी बढ़ेगी तो उतनी गर्मी बढ़ेगी। गर्मी होगी तो गर्मी को सहन करना होता है। वो तो सभी जगह क्रियाशील होगी शरीर में, सिर के भाग में ज़्यादा होती है। जब ये सामने ज़्यादा होती है तो कभी पहले ऊर्जा पीछे से चढ़ती थी, अब वो आगे से चढ़ जाती है। नहीं, यहाँ से भी है ना, जैसे अगर मैं ध्यान लगाऊं, जैसे क्या है कि हमारे शरीर में एक वो जैसे कि अपन अगर कान लगाएंगे तो हमारे शरीर में जो है एक है ना एक ब्लीचिंग हो रही है ऊर्जा की। हाँ जी, ऊर्जा की ब्लीचिंग हो रही है, मतलब ऐसे धक 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 हो रही है। अगर उस धक धक पे हम ध्यान लगाएं और है ना और यहाँ आगे चक्कर पर ध्यान लगाएं तो है ना वो ऊपर आगे से भी है ना डायरेक्ट ऐसे चढ़ेगी सीधे यहाँ तक। देखो, प्राण सभी जगह व्याप्त है, अनुभूति हो रही है। वो मन के एकाग्र होने के कारण आज्ञा चक्र में गुदगुदी हो रही है या ऐसा लग रहा है कि ये चढ़ रही है। और जो यौगिक क्रिया है वो पिछले भाग से यानी सुषुम्ना नाड़ी के सहारे, सुषुम्ना जो होती है उसी के सहारे से होते हुए पिछले भाग से अनुभूति पिछले भाग में होती। सत्य ये कि मध्य भाग से होती हुई ऊपर कुछ ऊपर वैसे नहीं जाती है, लेकिन प्राण सभी जगह व्याप्त होने के कारण उस जगह क्रिया करने लगता है। ये नहीं कि पीछे से चढ़ रहा प्राण आगे जाएगा, आगे का ऐसा कोई मार्ग नहीं होता है इस तरह का। लेकिन अनुभूति होने का मतलब ये है
कि प्राण सभी जगह क्रिया कर रहा होता है। जैसे कि कोई कहता है कि अभी इन्हें कहा कि इधर हो रहा है, शर्मा जी थे इधर हो रहा, किसी को इधर होता, मैं भी कहता हूँ वहाँ होता है, क्योंकि मुझे भी होता था, अब कोई नहीं, मुझे भी होता था। उसका मतलब यही होता है कि जो हमारा शरीर है, सभी जगह पूरे शरीर में सूक्ष्म कोशिकाएं फैली हुई हैं सूक्ष्म रूप से, जिनमें प्राणवायु ही चल रही होती है। हालांकि इनमें वो खून के साथ साथ ये ऑक्सीजन भी मिक्स होती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में जो सूक्ष्म कोशिकाएं होती है वो प्राणवायु क्रिया कर रहा होता है, तो वो सभी जगह अनुभूति कराता है। तो वो कहीं भी अनुभूति करा सकता है, लेकिन ऐसा ना सोचो कि आगे की ओर से होकर के ऊपर को जाएगा, अनुभूति सभी जगह करा रहा होगा। अब ज्यादातर है ना मेरे यही ज्यादा मतलब हाँ, वो मन एकाग्र करते हैं आप भ्रकुटी पर, यानी आज्ञा चक्र पर मन एकाग्र करते हैं तो अनुभूति होती है, सभी को होती है। यानी जो ध्यान करता है ज़्यादातर होती है, यहाँ होती है। जो मंत्र जाप करता है तो सिर के ऊपरी भाग में भी होती है। तो ये प्राणवायु या फिर कुंडली जागरण और प्राणवायु चढ़ने में दोनों में क्या अंतर है? मैंने वीडियो में बताया, किताब में भी लिखा। अंतर ये है कि प्राणवायु चढ़ रही है, कुंडलनी एक अलग चीज़ हो गई। पहले प्राणवायु होते हैं, फिर बहुत समय तक साधना करते हैं, जब एक निश्चित अवस्था तक आंतरिक विकास हो जाता है तो कुंडलनी जागरण का समय आ जाता है। कुंडलनी शक्ति स्वरूप है, तो वो एक मूलाधार में एक विशेष तरह से विद्यमान रहती है। प्राणवायु तो यही जो प्राणवायु, प्राण और अपान जो अधोगति से होता है, धीरे धीरे स्थिर होकर के ऊर्ध्व गति को प्राप्त होकर के ऊपर हो जाओ। प्राण चढ़ रहा, प्राण अलग बात है, शुरू में प्राण चढ़ रहा होता, बाद में कुंडलनी जागरण का अवसर आता है। लेकिन जब जैसे अगर मैं ध्यान में बैठा हूँ और ध्यान से समाप्त करता हूँ, मतलब कंप्लीट करता हूँ, तो उसके बाद बैठा रहता हूँ तो वो अपने आप नीचे खिसकती है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें नीचे आदमी। लेकिन कुंडलनी नहीं है, कुंडलनी नहीं है। हाँ, ये प्राणवायु, प्राणवायु क्रिया कर रही होती है, लेकिन प्राण यहाँ से, ये नहीं है कि आपका कंठ चक्र, ऐसा नहीं है। वो अनुभूति करता, कहीं भी अनुभूति करेगा, क्योंकि ज़्यादातर अगर गौर करें तो रीढ़ के निचले भाग से लेकर सिर के ऊपरी भाग तक प्राणवायु ज़्यादा तेज गति से करता। प्राणवायु क्रिया तो यहाँ भी करता है, गौर करें आप, ऐसे करके देखें, थोड़ी देर तक अनुभूति करें तो यहाँ भी प्राणवायु की अनुभूति होगी। ऐसे ऐसे इस तरह का क्रिया होगी। अगर नहीं हो रही तो जब प्राणायाम अधिक करेंगे, किसी भी उंगली के साथ ऐसा टच करेंगे, होने लगेगी। और तो और जब मैं शक्तिपात करता हूँ, मैं अपने प्राणवायु की बात बता देता हूँ। जिन साधकों के मैं मस्तक पर ऐसा लगाता हूँ तो एकदम लगता है कि अंगूठा गर्म हो गया। कई साधकों ने कहा कि आपका ये हिस्सा बहुत गर्म गर्म लग रहा था। हाँ, होता है, मैं शक्ति निकालता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ, एकदम से लगता है कि बिल्कुल महसूस होता है कि गर्म गर्म हो रहा। मैं नहीं कहता, साधक कहते हैं। तो यानी कहने का तो ये अनुभूतियाँ अलग अलग होती हैं। ये प्राणवायु का कुंडली जागरण में कब तब्दील हो गई? तब्दील नहीं होती है, चीज अलग, प्राण अलग है और कुंडलनी शक्ति अलग है। तो इसके लिए मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ आपका। मैं कोई बात नहीं, आपका प्रश्न उत्तर दिए दे रहा हूँ काफ़ी समय, क्योंकि अभी बहुत साधक बैठे हुए हैं। मार्गदर्शक क्या, आप जो पूछेंगे बताएंगे, आप अभ्यास करते रहिए। हर एक को यही कह देता हूँ कि अच्छे मार्गदर्शक ढूंढिए, मैं क्या कहूँ। और उसके, क्योंकि मैं अगर अभी कह दूँगा मार्गदर्शन दूंगा और जब मैं यहाँ से चला जाऊँ, आप फेसबुक पे संपर्क करें या यूट्यूब पे लिखे, मैं उत्तर नहीं दे पाऊँगा, बहुत व्यस्त हूँ। कुछ समय बाद बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं चुप्पी साध लूँगा। मुझे मतलब अपनी भी ज़िंदगी जीनी है, यानी अपनी भी साधना करनी है। अब मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया हूँ। और जिन साधकों को मैंने चुन भी लिया या जो साधक मेरे मार्गदर्शन में करते हैं, उन्हीं को थोड़ा मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा जी। तो कुछ भी ना सोचें, हाँ, अच्छे मार्गदर्शक की तलाश करते रहें, कभी न कभी तो मिल ही जाएंगे। या इतनी कठोर साधना करें कि अभी मार्च तक, अनुमान लगा रहा हूँ, मार्च तक तो मैं लोगों का मार्गदर्शन करूँगा ही। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.